अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, मेरी दुआ आपके साथ है। जी हाँ नाज़रीन, शब बारात में हमें कौन सी नमाज़ें पढ़ना चाहिए, नफली नमाज कौन सी होती है और क़ज़ाए उम्री कौन सी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शब बारात में यानी कि 15वीं शब, उसमें हमें कौन सी नमाज़ें पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि नफली नमाज़ पढ़ो, 2 रकत इसकी बांधो, 2 रकत ये नमाज़ पढ़ो, 4 रकत ये नमाज़ पढ़ो, 8 रकत इसकी नियत बांधो, ये लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शरीयत का कौन सी नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। शरीयत का ये हुक्म है कि आप पर जो पिछली नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, जो आपसे नमाज़ें पिछली छूट गई हैं, जो आपकी पिछली नमाज़ें अदा नहीं हुई हैं, यानी कि क़ज़ाए उम्री, शरीयत का हुक्म है कि इस रात में क़ज़ाए उम्री पढ़ो। जी हाँ, यानी कि नफली नमाज, क़ज़ाए उम्री भी नफली नमाज है। जी हाँ, तो ये कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं। 15वीं शब में आप पहले इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ये जहन में तसव्वुर करेंगे कि अब मैं फ़जर से स्टार्ट हो रहा हूँ। जी हाँ, तो फ़जर से जब स्टार्ट होंगे, एक बात मैं आपको बता दूँ, क़ज़ाए उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं और इशा के भीतर पढ़े जाते हैं, नफिल सुन्नतें ये नहीं पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ। सबसे पहले आप तसव्वुर करेंगे कि मैं फ़जर की पढ़ूँगा, तो फ़जर की नियत कैसे बांधना है क़ज़ाए उम्री की। तो ऐसे बांधना है कि सबसे पहले आप कहेंगे, खड़े होंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत करता हूँ मैं नमाज की, नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकत नमाज फ़र्ज़, वक्त फ़जर का पिछली क़ज़ा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, इसी तरह से कहेंगे वक्त ज़ुहर का पिछली क़ज़ा, वक्त असर का पिछली क़ज़ा, वक्त मगरिब का पिछली क़ज़ा। ऐसे ही वितर पढ़ेंगे, वक्त इशा का पिछली क़ज़ा। जी हाँ, ये क़ज़ा की नीयत है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो पहले फ़जर पढ़ लें 2 रकत फ़र्ज़, फिर ज़ोहर पढ़ें 4 रकत फ़र्ज़, फिर असर पढ़ें 4 रकत फ़र्ज़, फिर मगरिब पढ़ें 3 रकत फ़र्ज़, फिर उसके बाद में इशा पढ़ें 4 रकत फ़र्ज़, और इसमें वितर भी पढ़ना ज़रूरी है क़ज़ा में। ठीक है, तो इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वितर ये कंपलसरी हैं। तो ये आपकी एक दिन की नमाज हो गई। उसके बाद आपका जिस्म साथ दे रहा है, आप थकन महसूस नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं अभी मैं और पढ़ूंगा, तो फिर से फ़जर से स्टार्ट होंगे। फ़जर की पहले नियत बांधेंगे, 2 रकत पढ़ लेंगे, फिर ज़ोहर की 4 रकत पढ़ लेंगे, फिर असर की 4 रकत, फिर मगरिब की 3 रकत, फिर इशा की 4 रकत और 3 वितर, 2 दिन की हो गई। इसी तरह से आप चाहो पूरी रात इबादत करो, पिछली नमाज अदा करते रहो। सबसे बेहतर तरीक़ा है इबादत करने का और अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ने का। जो हम पर अल्लाह का कर्ज़ है नमाज़ों का, वो इसी तरह से उतारें, यानी कि क़ज़ाए उम्री हम इसी तरह से उतारें। ये तरीक़ा है 14 शाबान और 15वीं शब की इबादत का। जी हाँ, आप कोई सी भी नफली नमाज ना पढ़ें, सिर्फ क़ज़ाए उम्री नफली नमाज पढ़ें। जी हाँ, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, कोई और नफली नमाज पढ़ेंगे तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन इस नमाज का सवाब सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, तो कोई सी नमाज ना पढ़ें, सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ें। जी हाँ, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हदीस का हवाला दे रहा हूँ, बस ये है कि आप वीडियो मुकम्मल देखते रहें। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम लोग रात को इबादत करो और दिन का रोज़ा रखो। जी हाँ, बेशक इस रात में खुदाए ताला आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई रोज़गार का तलबगार, है कोई रोज़ी मांगने वाला, है कोई अपनी परेशानी को ख़त्म करने वाला, कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, उसकी परेशानी को ख़त्म करूं, उसकी मुसीबतों को ख़त्म करूं, उसको रोज़गार को बढ़ा दूं, उसकी गरीबी को दूर करूं, उसके कारोबार को बढ़ा दूं। जी हाँ, तो इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ये पैगाम पहुंचाना है, और सुबह में यानी कि उसी रात में हमें सहरी खाना है और 15वीं तारीख़ का हमें रोज़ा रखना है। जी हाँ, और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जाने अनजाने में अगर कोई मुझसे गलती हो गई है, या किसी वीडियो के ज़रिए या किसी मिंबर पर तकरीर से या नातख़्वानी के ज़रिए कुछ जुमले, कुछ अल्फाज अगर मुझसे निकल गए हों जिसके ज़रिए आपका दिल कभी दुखा हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप लोग भी दिल की गहराइयों से मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, चलता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पे जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।